Hello everyone, how are you? Well guys, in this video I am going to talk about something really very important. So watch this video till the end, and after watching this video you are going to be in deep thought. Yeah, you are going to be in deep thought. मैं यार एक प्रॉब्लम की बात करूँगा और उसका प्रोबेबल कॉज रीज़न की बात करूँगा और उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ. राइट, सो वॉच दिस वीडियो till the end, and after watching this video you will definitely going to do something for this. If you will do that, you are most probably going to resolve your problem, right? It is as simple as I am talking with you. पहली जो प्रॉब्लम है दैट इज एब्डोमिनल क्रैम्प्स, या इसको हम क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल पेन. हिंदी में बोलते हैं यार पेट में दर्द. पेट में दर्द एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेल, इट्स अबाउट फीमेल एज वेल. सो दिस इज़ अ यूनिसेक्स प्रॉब्लम. आई मीन ऐसा तो नहीं होता है ना यार कि एक मेल को ये प्रॉब्लम हो रही है, फीमेल को होती ही नहीं है, और फीमेल को होती है, मेल को होता ही नहीं. ऐसा तो होता ही नहीं है. आई मीन दिस यू विल नॉट फाइंड एनी सच sorts of allegation or any sorts of thing you heard of कि यार एक सिर्फ मेल को ही प्रॉब्लम हो रहा है, फीमेल को ऐसा नहीं हो रहा है. सो बेसिकली दिस इज़ अ यूनिसेक्स प्रॉब्लम वेयर एब्डोमिनल क्रैम्प्स और पेन both the gender suffer. इसका यार हमारे थॉट्स, किस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, कैसी एक मेंटलिटी है, उसका हमारे बॉडी पे बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होता है. वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट, दिस इज़ द फैक्ट. यू शुड understand this and try to, if you are living in such an environment where every person is very negative, every person is giving you negative thought all the time, they talk about negative things, sooner you are going to suffer any of the disease. Right now I am just going to talk about two diseases. So environment makes us or breaks us. Anyway, abdominal cramp और abdominal pain की बात पे हम जंप करते हैं. So abdominal pain और abdominal cramps की मैंने बात की, तो इसका most probable cause और reason हो सकता है. First is फियर. तेरे को डर है, तेरे को डर जहाँ हो सकता है, जहाँ तू रहता है या रहती है वहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, वहाँ पे लोग बहुत एग्रेसिव है हो सकता है, या लाइक बहुत 2 रुपए की बातें करते हैं, या लाइक यू नो दिस इज़ समथिंग वन, दिस इज़ नॉट योर टाइप, यू आर नॉट फिटिंग there. I mean, you are not fitting there means you feel always awkward. What sorts of environment I am living in? I mean, these people always talk about 2 rupees of thing, and my standard is not matching with them. So fear हो सकता है तुम्हारी लाइफ को तुम्हें लेकर फियर हो, इकोनॉमिकली तुम साउंड नहीं करते हो,
या फियर ऑफ मैनी थिंग्स, यू आर नॉट सक्सेसफुल, तो तुम्हें अपने फ्यूचर को लेके तुम्हें फियर है. सो बेसिकली फियर ऑफ एनी सॉर्ट्स अगर तुम्हें है तो एक एब्डोमिनल क्रैम्प, एब्डोमिनल पेन का एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है. इसका दूसरा कारण हो सकता है स्टॉपिंग द प्रोसेस. स्टॉपिंग द प्रोसेस आई मीन तुम कुछ कर रहे थे. आई थिंक इट कुड बी लाइक यू वर डूइंग एनी कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन और बिजनेस कर रहे थे, तो बिजनेस में लॉस हो गया या बिजनेस का जो तुमने प्लान बनाया था वो बीच में ही रुक गया, या इकोनॉमी तो बेसिकली तुम्हें फाइनेंस की प्रॉब्लम हुई और ड्यू टू द लैक ऑफ मनी तुम्हें जो बिजनेस तुम कर रहे थे तुम्हें बीच में ही छोड़ना पड़ गया. और इट कुड बी लाइक तुम एक लड़की को पसंद करते थे, उसको चीज़ कर रहे थे या दिस और दैट, और बीच में तुम बेसिकली पीछे हट गए तुम, या लाइक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इट कुड बी द रीज़न. सो बेसिकली स्टॉपिंग द प्रोसेस. जैसे तुम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे वेयर you were giving your 100%, or due to scarcity of money, or due to you realize that I am not capable enough to crack this exam, तो तुमने प्रोसेस को स्टॉप कर दिया. सो इस तरह का थॉट, इस तरह का रीज़न, और क्या बोलोगे, रीज़न बोलोगे, कॉज बोलोगे, अगर है तो एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. सॉल्यूशन क्या है यार, सॉल्यूशन बताओ. सॉल्यूशन है न्यू थॉट पैटर्न. व्हाट you were thought of I'm going to give some sorts of medicine. Well, this thought is itself a medicine, so take it very seriously, right? First is you must have the thought of I am safe, nobody is going to kill me, nobody is going to harm me, I am absolutely safe economically, or the people I am surrounded with, they are very good people, they are not going to harm me in either way. Basically I am safe. Secondly, I trust the process of life. तुम ये जो बोल रहे हो ना कि आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ, आई मीन तुम्हें लगा ठीक है यार कोई बात नहीं, वो एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाया, या वो एग्ज़ाम देने में मेरे को डर लग गया, या कोई बिजनेस बीच में रुक गया, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ. ऑफ कोर्स यू कैन क्लाइंब the height of something that is something what beyond the expectation of any person, yeah. So now your thought is I trust the process of life. तुम्हें लगा यार हो सकता है कि भगवान ही नहीं चाहते थे कि मैं उस डायरेक्शन में जाऊं, या सिचुएशन ही तुम्हें यू बिलीव, अब तुम्हें बिलीव होने लग गया है वॉट एवर हैपन्स फॉर अ रीज़न. सो नाउ तुम्हारी थिंकिंग हो गई है कि आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ. अब तुम ऐसा नहीं है कि एक चीज़ में तुम रुक गया तो रुक गए, नहीं, मैं ठीक है यार एक चीज़
नहीं हो पाई, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी लाइफ को ही रोक दूँ। नहीं यार, मैं आगे बढ़ूँगा और आई विल recognize, I will acknowledge, I will find it out what is my strength, and on the basis of that I am going to choose one direction and I will do diligently work on it so that I can succeed on that, right? It is as simple as that. चलो हम दूसरी बीमारी की बात करते हैं, एबेस्कस। एबेस्कस जिसको हम इस पिक्चर में देखो ज़्यादा क्लियर होगा, जिसको हम यार घाव जिसमें पस भर जाते हैं। सो अगर किसी को एबेस्कस है सो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? एबेस्कस इज समथिंग व्हाट you will find in many people very frequently। तो ऐसा क्यों होता है यार? इस पे हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, एंड आई एम ऑफ कोर्स डेफिनेटली गोइंग टू गिव द सॉल्यूशन ऑफ इट। सो एबेस्कस एक प्रॉब्लम है जो घाव जिसमें पस भर जाते हैं, जिसे तुमने पिक्चर में देखा, अभी भी देख सकते हो। इसका प्रोबेबल कॉज क्या है? क्या रीज़न है यार, क्यों हो रहा है? लेट मी टेल यू यार, इसके पीछे हो सकता है फाइटिंग thoughts over hurts। अब मान लो तुम्हें किसी ने हर्ट कर दिया, तुमने एक लड़की को बोला आई लव यू और उसने मना कर दिया। शकल देखी है तुम अपने? जोंगू तो लगते हो शकल से, और आई लव यू बोल दिया, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। यार हर्ट हो गया तुम। हर्ट करने वाली बात नहीं है, ऐसा थोड़ा सा तो हर्ट वाली बात है आई मीन, लेकिन अब उसको लेके बैठे नहीं रहोगे ना। ठीक है, ओके ठीक है यार, अब सभी इंसान को तुम पसंद नहीं करते हो ना, उसी तरह सभी इंसान तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सेकेंडली, स्लाइट्स, दैट इज़ इंसल्ट। किसी ने तुम्हारी इंसल्ट कर दी, अब तुम इसे चाहे हर्ट कर लो, इंसल्ट कर दो। अब मान लो तुमने जैसे बोला कि यार आई लव यू, और उस समय उसके फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स सब हंसने लग गए तुम पे, तुम्हें बहुत इंसल्टिंग फील हुआ। आई मीन यू लाइक व्हाट द हेल, आई मीन दिस इज़ नॉट राइट, यू डोंट हैव द राइट टू insult me। Yeah, revenge, you know, you're fighting through thoughts as far as you want to take revenge from that girl। अगर यही सब दिमाग में कचरा घूम रहा है, यार उसने मुझे इंसल्ट कैसे कर दिया, उसने मेरे को हर्ट किया है, आई विल टेक रिवेंज फ्रॉम हर और हिम, और इट कुड बी एनी सिचुएशन यार। आई हैव जस्ट टेकन द वन सिचुएशन हियर सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड। जैसे मैंने बोला, थॉट्स, the way we think, the way we are surrounded with people, उसका हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है यार। किसी के अंदर 24 घंटे यही चलेगा, आई विल हैव टू टेक द रिवेंज फ्रॉम हर और हिम, हाउ शी डेयर टू हर्ट मी और यू नो इंसल्ट मी। ऐसे सोचते रहोगे, दिमाग का दही करते रहोगे तो ब्रो एबेस्कस तो होना ही है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? लेट मी टेल यू।
द पास्ट इज ओवर. जो पास्ट हुआ, तुमने बोला आई लव यू, उसने मना कर दिया या हंस दिया, तुम्हें हर्ट फील हुआ, तुम्हें इंसल्ट फील हुआ, वो एक पास्ट है. अब उसमें तुम कुछ प्लस माइनस नहीं कर सकते. Do you think you can do any sorts of plus or minus on that thing? Not possible, bro. Not possible. All you can do is to move ahead in your life. और क्या कर सकते हो? I am at peace. मैं शांति हूँ यार. ठीक है, उसने, मैंने उसको आई लव यू बोला, उसने इंसल्ट कर दिया, सभी ये कर रहे थे. ठीक है यार, सुंदर है, ठीक है, माल है, ओके फाइन. मुझे उसकी टेंशन नहीं लेना. इस दुनिया में कुड़ियों की कोई कमी नहीं है यार. इस दुनिया में कुड़ियों की भी कमी नहीं है, बंदों की भी कमी नहीं है, टैलेंट की भी कमी नहीं है. देयर इज नो स्कैरसिटी ऑफ एनीथिंग. तेरे को लग रहा है वो बंदी इतनी सुंदर थी, उसकी 10 गुने सुंदर कुड़ियाँ वर्ल्ड में भरी पड़ी है. तेरे को लगता है कि ये लड़की इंटेलिजेंट है, उससे 10 गुना मल्टीप्लिकेशन में कुड़ियाँ भरी पड़ी है यार. अब तुम ऐसा सोचोगे, एक ब्रॉड माइंडेड आ गया, एक नाउ यू आर इवॉल्व्ड. अब ठीक है, आई एम एट पीस, मुझे टेंशन की लेने की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, तुम अच्छे थे एंड आई अप्रिशिएट इट, लेकिन मेरे को इससे भी अच्छा मिलने वाली है. व्हाई आई एम हर्टिंग माई सेल्फ, व्हाई आई एम फीलिंग इंसल्टेड, व्हाई आई विल टेक रिवेंज फ्रॉम हर. ओके यार, दिस इज नो यस 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 यस, नो 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 नो, खत्म. ये यस नो में हम इतना क्यों पड़ जाते हैं यार. मार्केटिंग के बंदे अगर ऐसा यस नो को पर्सनली लेने लग जाए तो यार, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सेल एनीथिंग. इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सेल एनीथिंग. आई मीन, अगर वो सीरियसली, अगर तुम सोचो यार, अगर वो किसी चीज़ को पर्सनली लेने जाए, क्योंकि उनका काम ही है यही करना, अगर उसी पे वो ईगो पे ले लेंगे यार, हाउ डेयर सी टू से लाइक नो टू मी, हाउ डेयर सी, और ही काम ही नहीं चलेगा यार. मतलब दिस इज समथिंग व्हाट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम और हर टू ओवरकम. हाउ, इसने कैसे कह दिया यार. तीसरा सॉल्यूशन क्या है? आई अलाउ माई थॉट्स टू बी फ्री. मतलब मुझे सोचना ही नहीं है यार, होगी अच्छी है. आई मीन आई एम फ्री. मैं इस दुनिया में एक फ्री माइंडेड लेके चल गया यार. अब तुम ठीक है यार, उसने बोल दिया, अब उसी को लेके मैं बैठा थोड़ी, क्योंकि वो तो पास्ट में हो चुका है ना. Future is still in my hand and I'm going to write my own story. See, rejected में ना, मैं अपने आप को और बेटर बनाऊंगा और बेटर करूंगा, और इससे 50 गुना सुंदर इंटेलेक्चुअल प्रूडेंट स्कॉलर कुड़ियों को मैं ये बनाऊंगा, गर्ल को मैं गर्लफ्रेंड बनाऊंगा और उससे मैरिज करूंगा, और वट एवर है, जो भी तुम्हारी इंटेंशन है. अब तुम्हारा एक लिबरल थॉट हो गया, तो तुम्हें ये सब चीज़ें 2 रुपए की बॉदर करने वाली है क्या? नहीं, कोई बॉदर नहीं करने वाली है. इतना इजी है यार. तुम अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो. refrain yourself, come out from this as soon as possible.
आई होप मैंने एक अच्छा इंसाइट देने की कोशिश की है। अंडरस्टैंड करो, अच्छी तरह से समझो जो मैंने बोला है, और soon you will overcome this two disease without having medicine. It is as simple as that. So this is me signing off from this video. Have a great day. अगर अच्छा लगे तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं अभी बहुत सारे डिजीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। सो सभी डिजीज़ को लेकर तुम अपने आप को अपडेट करना चाहते हो, वॉच, वेट for my all videos. Along with that, hit the bell icon so that whenever I will upload any of the video, you will get the notification and you will able to watch that video right away. This is me signing off from this video. Have a great day.